फास्ट बॉलर के लिए उसका फॉलो थ्रू उतना ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही ज़रूरी है जितना उसका रनअप और उसका मेन एक्शन। क्योंकि रनअप के दौरान फास्ट बॉलर ग्राउंड से फोर्सेस को जनरेट करता है और उन्हीं फोर्सेस को अपने एक्शन के थ्रू बॉल में डालता है जहां उसको स्पीड मिलती है। अब जो फोर्स उसने जनरेट की, जो फोर्स उसने बॉल में डाली, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा फॉलो थ्रू। आज हम फास्ट बॉलर के फॉलो थ्रू के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम फास्ट बॉलर के फॉलो थ्रू के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं, डेंजर एरिया क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्रिल हैं जो हम डेंजर एरिया से बच सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी ड्रिल्स हैं जिनसे हम अपना फॉलो थ्रू बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब मेरे कुछ बॉलर्स आपको बॉल डाल के दिखाएंगे, आपको एक्शन दिखा रहा हूँ, उस एक्शन को मैं स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा। फिर मैं अपने एक बॉलर को लेके उसके पॉइंट बाय पॉइंट बॉडी एक्शन क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी बॉडी की मूवमेंट है, कौन कौन सी बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग की सीक्वेंस फॉलो थ्रू की, ये सारे हम करेंगे। और सबसे लास्ट में मेरे बॉलर आपको बॉल डाल के दिखाएंगे कि कैसे हम डेंजर एरिया से बाहर हो सकते हैं और कैसे हम अपना फॉलो थ्रू की अच्छा कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें। अब हम फॉलो थ्रू की सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये हमारा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलर है, ये राइट हैंडेड बैटर को बॉल डाल रहा है। अब देखिए, हम पॉइंट नंबर 1 शुरू करेंगे नॉन बॉलिंग आर्म से। फिर आपको बताऊंगा कि बॉलिंग आर्म, हेड, आई, फ्रंट लेग, बैक लेग, इनकी क्या पोजीशन होगी, डेंजर एरिया से कैसे हम बच के जाएंगे, सब कुछ देखिए। हम पॉइंट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं नॉन बॉलिंग आर्म। हम शुरू करेंगे जहां से हमने बॉल को डिलीवर कर दिया है, क्योंकि फॉलो थ्रू है ये यहां हमारी बॉल रिलीज हो चुकी है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 नॉन बॉलिंग आर्म, जो कि फ्रंट आर्म है, ये फ्रंट थाई के पास से उसको ब्रश करता हुआ पीछे जाएगा और सीधा जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा बॉलिंग आर्म है ये भी इसी को फॉलो करेगा, ये देखो। और तीसरी मूवमेंट जो बन जाएगी साथ में, बैक लेग थोड़ी बेंड होके फ्रंट लेग को क्रॉस करेगी सीधी बैटर की तरफ, ये देखिए। अब यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है। जो ये अब बैक लेग हो चुकी है, जो फ्रंट थी, वो इसको क्रॉस करके सीधी एक लाइन में जाएगी, ये। अब यहां ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसके आगे डेंजर एरिया होगा, हमें उस डेंजर एरिया को बचा के उसके बाहर जाना। पहले 2 स्टेप हमारे फॉलो थ्रू के सीधे बैटर की तरफ आएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी बॉडी सीधी टारगेट की तरफ जाए, हमें प्रॉपर लाइन और बॉडी के वेट के साथ हमें स्पीड मिल जाए। ये 2 मेन पॉइंट है, हमारे ध्यान रखिए। इसके बाद हमें डेंजर एरिया में बचाना है। आपको समझाऊंगा कि डेंजर एरिया है क्या क्या, और इसके साथ ही हम अपने राइट में निकल जाएंगे धीरे धीरे और थोड़ा सा आगे तक जाएंगे। अब देखिए, आपको मैं डेंजर एरिया बता रहा हूं कि डेंजर एरिया होता क्या। ध्यान से देख लीजिए, ये लॉ के हिसाब से क्या है। ये देखो, ये हमारी पॉपिंग क्रीज है, जिसको हम बैटिंग क्रीज कहते हैं। यहाँ से जो ये 2 स्टंप्स मैंने लगाई हैं, ये आपको आइडिया देने के लिए लगाई हैं। यहाँ से लेके जहाँ तक ये कोन का एंड है, ये एरिया 5 फुट का है। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फुट है। अब ये सेंटर स्टंप है, मिडिल स्टंप है। मिडिल स्टंप के इस तरफ 1 फुट और मिडिल स्टंप के इस तरफ 1 फुट, और कुल मिला के ये जो 2 फुट का एरिया है, ये एरिया पीछे तक ये है आपका। एज बॉलर आप यहां आ सकते हैं, बट 5 फुट के आगे जितना एरिया है 2 फुट का, ये वाला सीधा आगे तक, ये अंपायर का एरिया है। अगर आप इस एरिया में बॉलिंग करते हुए आपका पैर पड़ेगा तो ये डेंजर एरिया में आप आ रहे हैं। अंपायर आप पे एक्शन लेगा, आपको वार्निंग देगा, नो बॉल करेगा, या फिर उसके बाद आपको मैच से बाहर भी, इनिंग से बाहर भी बिठा सकता है। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है बॉलिंग की, आप ऐसा एरिया मार्क करके करें। मैं आपको अभी फॉलो थ्रू की ड्रिल भी दूंगा कि हमारा फॉलो थ्रू कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि फॉलो थ्रू अगर रनअप फास्ट बॉलिंग की जान है,
एक्शन फास्ट बॉलिंग की जान है तो रनअप भी कम नहीं है, रनअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी ड्रिल करेंगे। पर आपको ये एरिया समझ लेना चाहिए कि डेंजर एरिया है क्या। ड्रिल को नोट करें। अब देखें ना डेंजर एरिया कैसे बचाएगा फास्ट बॉलर फॉलो थ्रू में। ये देखो परफेक्ट, धीरे 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 फॉलो थ्रू को कंप्लीट किया। अब लेफ्ट आर्मर आ रहा है ओवर द विकेट, पावर देखिए, ये देखो डेंजर एरिया बचाया, बहुत ज़रूरी है ये। फास्ट बॉलर के लिए रनअप बहुत ज़रूरी है। रनअप एक स्पीड से आए, रिदम से आए, बहुत ज़रूरी है। उस रनअप को ठीक करने के लिए फॉलो थ्रू की कौन सी ड्रिल है वो देख लीजिए, ये भी फॉलो थ्रू का पार्ट है। एक हम कोन लगाएंगे, जो कोन एक थोड़ी सी दूरी पे होगा, पीछे से बॉलर आएगा, सारी सीक्वेंस फॉलो थ्रू की पूरी करेगा जैसे बता के गया हूँ आपको मैं। डेंजर एरिया को भी वो अवॉइड करेगा और जहाँ कोन लगा होगा उस कोन तक वो फॉलो थ्रू जाएगा, वहाँ तक अपनी बॉडी को लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी आपकी आगे तक लंबी जा रही रिदम में, मोमेंटम को, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करते हुए, इसका मतलब है कि पीछे से आपने फोर्स को जनरेट कर लिया और बॉल में भी डाल दिया एक्शन के थ्रू। अब आप उस ड्रिल को भी देख लीजिए। अब देखिए दो कोन आप देख रहे हैं, जो कोन लेफ्ट साइड में है, ऑफ साइड में है, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर के लिए है, और दूसरा कोन जो ऑन साइड में है ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के लिए है। ये कोन तकरीबन पॉपिंग क्रीज से 20 फुट की दूरी में मैंने रखवाए हैं। वो इसलिए कि आप रिदम के साथ, मोमेंटम के साथ बॉल लेके आ रहे हैं, फोर्स के साथ बॉल डाल रहे हैं, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करते हुए उस रिदम को धीरे धीरे अपनी जो बॉडी है, जो बॉडी जॉइंट हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल है, धीरे धीरे उसको भी एब्जॉर्ब करते हुए टारगेट की तरफ आपकी बॉडी जाए, एकदम लेफ्ट में या एकदम राइट में ना जाए, सो दैट आपको बॉल की स्पीड प्रॉपर मिल जाए और जो एरिया आप चाहते हैं, जो आपकी एक्यूरेसी है, जो आपकी लाइन एंड लेंथ है, वो भी प्रॉपर मिले। ये ड्रिल हमारे रनअप को इम्प्रूव करने के लिए भी है, प्लस जो आप फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्रॉपरली आपकी फोर्स एब्जॉर्ब भी हो जाए ताकि हम रिदम को भी मेंटेन कर लें और आगे तक जाएं हम। अब देखिए ये देखो ग्रेजुअली कैसे उस कोन से आगे तक चला गया है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो पीछे की फोर्स है उसको बॉल में डाल दिया और आगे आपने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब हम लेफ्ट आर्म ओवर को भी देखते हैं। ये देखिए धीरे 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 कहाँ जाके फॉलो थ्रू खत्म हुआ है। 3-4 मेन पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको अच्छा फॉलो थ्रू चाहिए। मैं फॉलो थ्रू क्यों कह रहा हूँ, जो रनअप में आप स्पीड लेके आ रहे हो, मोमेंटम लेके आ रहे हो, उसके पीछे वजह यही है कि आपको स्पीड से बॉल डालना है, आपको एक्शन में वो मोमेंटम डालना है, वो फोर्स डालनी है। अब आपने एक्शन में वो मोमेंटम, वो फोर्स डाल चुके हो, अब आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल, बॉडी के जॉइंट का स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि आपने उसको एब्जॉर्ब भी करना है। अगर वो पूरी की पूरी सीक्वेंस एक प्रॉपर जाएगी तो आप अपने मसल्स का, अपने बॉडी जॉइंट का स्ट्रेस लेवल कम कर रहे हो और इस स्ट्रेस लेवल को कम करने के साथ साथ ही आप स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपनी लेफ्ट साइड में एज राइट आर्म फास्ट बॉलर और अपनी राइट साइड में एज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फास्ट बॉलर फॉलो थ्रू को कंप्लीट कर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आप जब अपने पहली सीक्वेंस में चल रहे हो, जहाँ पे आपका नॉन बॉलिंग के बाद बॉलिंग आर्म आ रहा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये बॉडी के साथ से जाए। अगर ये बॉडी के साथ से जाएगा तो आपकी बॉडी लंबे टाइम तक टारगेट की तरफ रहेगी। अगर ये हाथ दूर जाएगा तो इसका मतलब ये निकलता है कि डिलीवरी स्ट्राइड में आपकी जो बॉडी है वो लंबे टाइम तक सामने नहीं रही, ये ऑफ साइड में जाएगी, स्लिप की तरफ जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको अपनी स्पीड का और एक्यूरेसी का लॉस हो सकता है, जो हम कभी नहीं चाहते। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब आपका बॉलिंग आर्म रिलीज के बाद नीचे आएगा तो आपकी फिंगर्स ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करके जाएं। ग्राउंड को टच करके जाएंगी तो आपका जो फ्रंट शोल्डर है ये भी नीचे को आएगा और बैटर की तरफ जाएगा। ये भी साइन है
कि आपने पूरी फोर्स अपनी बॉल के पीछे डाल दी। इवेंचुअली आपका एम क्या है? बॉल को स्पीड से डालने का। नाउ कम्स आईज और हेड। ये वाला पॉइंट, हेड आपका स्टिल रहेगा, आईज आपकी फॉलो थ्रू में बैटर पे टिकी रहेंगी रिलीज के बाद, जहां पे आपका शोल्डर नीचे आ रहा है और ये आंखें आपकी बैटर के ऊपर टिकी हैं। क्यों? वो इसलिए ताकि आप बैटर की हर वीक पॉइंट को, हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नोट करके उसको उसी हिसाब से बॉल डाल के फंसा सकें, उसको ट्रैप कर सकें, उसको आउट कर सकें। क्योंकि एज फास्ट बॉलर आपका मेन जॉब बैटर को आउट करना ही है। मुझे उम्मीद है फास्ट बॉलिंग के फॉलो थ्रू के ऊपर जितनी सीक्वेंस थी, जिन पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, ये पॉइंट्स आपकी समझ में आए हैं और इनको प्रैक्टिस कर करके आप स्लोली पक्का कर लेंगे, ताकि आपकी फास्ट बॉलिंग के तीनों पार्ट, रनअप, मेन एक्शन और फॉलो थ्रू, जैसे मैं पहले बोल के गया हूँ, रनअप के थ्रू आप फोर्स को जनरेट करते हो, एक्शन के थ्रू उस फोर्स को आप बॉल में डालते हो और फॉलो थ्रू में आप उसी फोर्स को वापस एब्जॉर्ब भी कर लेते हो, ताकि आपके मसल्स के, आपके बॉडी जॉइंट के स्ट्रेस लेवल को आप ख़त्म कर सको। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वो वाले व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ, लाइक और शेयर वीडियो को बहुत करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।